अपना यूट्यूब चैनल प्रणव एंड यूट्यूबर्स के पक्ष से आप लोग सभी को एक साथ हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मैं एक नया विषय लेके आप लोगों के पास आया हूं। वो विषय है पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण। ये पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण क्या है और पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण से हम लोगों को क्या क्या फायदा होते हैं या फायदा नहीं होते हैं, इस बारे में आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आप लोग कृपया सब मेरे साथ रहिए। जो इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा वो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि सूर्य ग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और उत्तरी अमेरिका के अन्य देशों हिस्सों में सहित विभिन्न देश में दिखाई देगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये समग्र पृथ्वी में दिखाई देगा, एक खगोलीय दृश्य में जो दुनिया भर में लाखों लोग को मंत्रमुग्ध कर देगा। 8 अप्रैल 2024 के ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होने वाला है। हालांकि भारत के स्काईवर्स इस खगोलीय घटना के सीधे देखने से चूक जाएंगे, क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा हमारे भारतवर्ष में। दोस्तों, तो ये जल्द ही सूरज पर ग्रहण लगने जा रहा है। 8 अप्रैल को क्षेत्रीय मास की अमावस्या के दिन लगने जा रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही अहम माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है और लोगों के जीवन पूरी तरह से प्रभावित और प्रभाव भी डालता है। सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वैज्ञानिकों ने की माने तो 8 अप्रैल को लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो 54 साल में सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये 8 अप्रैल को ISD पर लगभग 9:12 बजे से शुरू होगा और आधी रात 1:25 तक समाप्त होगा। उस समय भारत में रात ही रहेगी, लेकिन इस ग्रहण का असर अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के अलग अलग इलाकों में कोई घंटे तक दिखाई देगा, क्योंकि वहां दिन रहेगा। तो दोस्तों, जरूर आप लोगों के सबके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा, ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है 8 अप्रैल को, ठीक है, ये ग्रहण हमारे भारत में ये सूर्य ग्रहण क्यों नहीं दिखाई देगा? तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों कि चंद्रमा के बहुत छोटे आकार के कारण हमारे ग्रह पर इसकी छापा कभी भी कुछ 100 किलोमीटर से अधिक चौड़ी नहीं होती है, और वो अनिवार्य रूप से सूर्य ग्रहण है जो उन लोगों को दिखाई देता है जो उन स्थानों पर है जहां चंद्रमा की छापा गुजर रही है। हमारे भारतवर्ष में तो सूर्य ग्रहण जो है वो तो दिखाई नहीं देगा, बात तो ठीक है, लेकिन आप अगर जब हमारे भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण होगा तो आप सूर्य ग्रहण कैसे शूट करते हैं, ये इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ। दोस्तों, चाहे आपके पास DSL और हो या स्मार्टफोन, हमेशा आंशिक चरण को फिल्टर के साथ और कुल चरण को बिना फिल्टर के शूट करना याद रखें। इसी तरह आप हमेशा विशेष ग्रहण चश्मे अनिवार्य रूप से एक फिल्टर के साथ आंशिक चरण को देखना चाहते हैं, और आप चश्मे के बिना कुल चरण को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं एक खास बात बोल रहा हूँ सूर्य ग्रहण के लिए लेके, जो हम लोगों के पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का कुछ भाग अवरुद्ध हो जाता है और पृथ्वी पर छापा पड़ती है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर जानने को उत्सुक होंगे जो विश्व का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कौन सा है। तो 22 जुलाई 2009 का सूर्य ग्रहण जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण था, जो कि कुछ स्थानों पर 6 मिनट 39 सेकंड तक रहा।
इसके कारण चीन, नेपाल व भारत में पर्यटन रुचि भी बढ़ी। वो ग्रहण और चक्र 136 का एक भाग है, जिसे कि कीर्तिमान स्थापक 11 जुलाई 1991 का सूर्यग्रहण था। इस श्रृंखला में अगली घटना 2 अगस्त 2027 में होगी। इसका मतलब है ऐसा 22 जुलाई 2009 का 21वीं सदी के बाद जो सूर्यग्रहण पहले था, वही तरह और एक बार 2 अगस्त 2027 को होगी। तो ग्रहण का मार्ग क्या है? timeanddate.com के अनुसार समग्रता का मार्ग जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, जिससे पूर्ण ग्रहण होता है। मेक्सिको सिलोला से कुहिला से संयुक्त राज्य अमेरिका, टेक्सास से मेन से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड तक चलता है। तो दोस्तों, मेरे जितने जानकारी है, पहला ग्रहण जो हुआ था तो पिछले 25 मार्च को हो गया। जो चंद्र ग्रहण होगा इसके बाद 25 मार्च को तो ऑलरेडी हो गया। इसके बाद जो काल, आज तो 7 अप्रैल 2026 से, जो काल 8 अप्रैल का लगेगा, साल का दूसरा ग्रहण जो एक सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के 14 दिन बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में नहीं दिखाई देगा, जो मैंने पहले भी एक बोला हूँ। अगर किसी को सपने में सूर्य ग्रहण देखने से क्या होता है? सपने में सूर्य ग्रहण को देखने का अर्थ हो सकता है कि आपके आने वाले कार्य में रुकावट पैदा हो सकती है। साथ ही आपको भविष्य में कोई मुसीबतें का भी सामना करना पड़ सकता है। यह बात है। अगर कोई बंदा अगर सपने में सूर्य ग्रहण देख ले तो। और एक बात, जैसे सूर्य ग्रहण कितना दुर्लभ है, जबकि हर साल 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण ग्रहण पर हर 18 महीने में केवल एक बार होते हैं। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 वर्ष में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? कुल मिलाकर मानव स्वास्थ्य पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अप्रत्यक्ष और न्यूनतम होता है, जबकि सूर्य ग्रहण व्यक्तित्व में विविध शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं पैदा कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर उनका सीधा प्रभाव आमतौर पर न्यूनतम और सस्ताई होती है। अब जानिए मेरे दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो होता है ना, वो चंद्र ग्रहण अशुभ क्यों है और क्यों माना जाता है? हिंदू वैदिक ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। तांत्रिक साधना करने वाले लोग पूर्णिमा, अमावस्या और सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ये दिन और साधारण गतिविधियों के लिए निर्णायक होते हैं। ऐसे माना जाता है कि इन अवसरों पर बुरी चंद्र ग्रहण में क्यों नहीं खाना चाहिए वो। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण में क्यों नहीं खाना चाहिए? वो रक्त को असंतुलित कर देते हैं, और जब भी रक्त असंतुलित हो जाते हैं तो वो शरीर की पूरी प्रणाली ये ग्रहण में खाने से शरीर को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। इसलिए लोगों को चंद्र ग्रहण के दिन कुछ भी खाने से पहले सावधान रहना चाहिए और ग्रहण को दौरान खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, कुल कितने सूर्य ग्रहण हैं? 21वीं सदी में 226 सूर्य ग्रहण हैं। इनमें से 68 पूर्ण सूर्य ग्रहण है, 73 वलयाकार सूर्य ग्रहण है, 7 पूर्ण और वलयाकार सूर्य ग्रहण के संकर और 77 आंशिक सूर्य ग्रहण है। क्या ग्रहण चिंता का कारण बन सकता है? तो सूर्य ग्रहण देखने के लिए लाखों लोग बाहर इकट्ठा होंगे, लेकिन एक डॉक्टर का कहना है कि वो घटना किसी व्यक्ति के अमिगडाला के साथ समाप्त पैदा कर सकते हैं। 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण कोई लोगों के लिए एक सुखद आश्चर्य होना चाहिए, लेकिन
एक डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि वो घटना कुछ लोगों की बीच चिंता पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं ऐसे कोई कारण है जिनकी वजह से ग्रहण चिंता पैदा कर सकते हैं। क्या हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण खराब है? धार्मिक परंपराएं हिंदू और तौर पर मानते हैं कि ग्रहण एक अपशकुन है और इसकी शुरुआत से पहले, दौरान या बाद में कुछ गतिविधियां की जाती है। तो हिंदू धर्म में ग्रहण क्या है? Since the sun, God and the moon, God told the god about Rahu. Rahu was the deeply disappointed and narcissistic and hearted for them, and therefore it is the believed that during the certain times of the year Rahu hold the sun and the moon by his mouth, in hence the existence of the solar and lunar। तो दोस्तों, आप लोग जरूर जानने की कोशिश कर रहे हो कि ग्रहण की शुरुआत किसने की थी। एक्लिप्स इन प्रोजेक्ट मूल रूप से नवंबर 2001 में IBM द्वारा बनाया गया था और स्मार्टवेयर विक्रेताओं के एक संघ द्वारा समर्पित है। 2004 में एक्लिप्स समुदाय का नेतृत्व और विकास करने के लिए एपिक्स फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ऐसे ये एपिक्स में आसपास एक विक्रेता तटस्थ, खुले और परदेशी समुदाय की अनुभूति देने के लिए बनाया गया है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं सूर्य ग्रहण के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दी। आप लोग फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो 8 अप्रैल में जो सूर्य ग्रहण होगा, ये हमारे भारत में अदृश्य है। हमारे भारत में कोई दृश्य नहीं है। ये साफ सुथरा लिखा हुआ है। जो मदन गुप्त का, दोस्तों, जो श्री मदन गुप्त का फुल पंजिका है, जो पत्रा है, उसमें सापा लिखा हुआ है, परिष्कार लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण भारतवर्ष अदृश्य। तो ये मैं देखकर आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बनाया। अतः आप लोग इतने वक्त मेरे ये वीडियो भी देखे और जाने, आप लोग सब मेरे साथ ये वीडियो देखे, इसलिए मैं आप लोगों को मेरे दिल से सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके साथों साथ मैं मेरे ये जो वीडियो का मैं यहाँ विराम देते हूं। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।